हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रेजी स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर करने वाले हैं जो लगभग हर पीजीटी कॉमर्स एस्पिरेंट के माइंड में आता है। DSSB, KVS, NVS या EMRS के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जब आप स्कूल ज्वाइन करते हैं तो एक्चुअली में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। तो चलिए आज इस कन्फ्यूज़न को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा। उन्होंने लिखा कि सर पीजीटी कॉमर्स वाले के जो सेलेक्शन हो जाने के बाद कौन सा सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाने को दिया जाता है, क्योंकि कैंडिडेट्स तो कोई पर्टिकुलर कॉमर्स सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देते, एज अ होल कॉमर्स का एग्ज़ाम देते हैं। तो ये सच में एक बहुत ही जेन्युइन और अच्छा डाउट है और इसका आंसर हर उस कैंडिडेट को पता होना चाहिए जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्ज़ाम्स में जो रियलिटी है और एग्ज़ाम है इसके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए, जब आप DSSB, KVS या EMRS का रिटन एग्ज़ाम देते हैं तो पेपर में आपसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग सब कुछ पूछा जाता है। ये इसलिए होता है ताकि रिक्रूटमेंट बोर्ड आपका ओवरऑल फाउंडेशन चेक कर सके। लेकिन रियलिटी में स्कूल के अंदर आप बच्चों को जनरल कॉमर्स नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। क्लास 11th और 12th में आते ही करिकुलम अलग अलग स्पेशलाइज्ड हो जाता है। और जैसा कि तो मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो सब्जेक्ट्स कौन से हैं जो आप पढ़ाएंगे एज अ पीजीटी कॉमर्स टीचर्स। आपको प्राइमरली इन बिग 2 यानी कि 2 मेजर CBSE सब्जेक्ट्स में से कोई एक या दोनों पढ़ाने को मिलते हैं। पहला तो है अकाउंटेंसी, जिसको हम लोग सब जानते हैं, जिसमें आप बच्चों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स पढ़ाएंगे। और दूसरा है बिजनेस स्टडीज़, जिसमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, मार्केटिंग और बिजनेस इन्वायरमेंट कवर होता है। ये दोनों कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे कोर सब्जेक्ट है। अगला बात हमारा ये आता है कि हम ये सोचेंगे कि क्या बस यही 2 सब्जेक्ट्स हैं। नहीं, स्कूल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कुछ और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने के लिए दिए जा सकते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि आजकल CBSE स्कूल्स में एक बहुत पॉपुलर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स बन चुका है, या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे नए स्किल सब्जेक्ट्स। एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों का होता है इकोनॉमिक्स को लेकर, तो मैं क्लियर कर दूं कि इकोनॉमिक्स नॉर्मली पीजीटी कॉमर्स वाले नहीं पढ़ाते। उसके लिए स्कूल्स में अलग से पीजीटी इकोनॉमिक्स की पोस्ट होती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये डिसाइड कौन करेगा कि आप अकाउंट्स पढ़ाएंगे या बिजनेस स्टडीज़। देखिए, ज्वाइनिंग के पहले दिन आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट खुद पिक नहीं कर सकते। ये डिसीजन पूरी तरह से आपके स्कूल प्रिंसिपल लेते हैं। वो 3 चीज़ें देखते हैं। पहला, स्कूल रिक्वायरमेंट क्या है, यानी किस सब्जेक्ट का टीचर अभी अवेलेबल है। दूसरा, एग्जिस्टिंग कॉमर्स फैकल्टी के बीच में वर्कलोड कैसे बैलेंस करना है। और तीसरा, आपकी एक्सपर्टीज़ किन चीज़ों में है, किन सब्जेक्ट्स में है। जैसे जैसे आप स्कूल्स में पुराने होंगे और किसी एक सब्जेक्ट्स में एक्सेलेंट बोर्ड रिजल्ट्स देंगे तो आप ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट्स का परमानेंट टीचर बन जाएंगे। बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या KVS, NVS, EMRS और DSSB यानी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रोसेस में कोई डिफरेंस है। द शॉर्ट आंसर इज़ नो। ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जैक्टली CBSE करिकुलम फॉलो करती हैं। तो 11th और 12th का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है। एक रेगुलर डे में आपका टाइम टेबल कैसा होगा, हो सकता है आप 2 पीरियड्स क्लास 11th की अकाउंट्स लें और आगे के 2 पीरियड्स क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाएं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकला? मेरा आप सभी एस्पिरेंट के लिए एक प्रो टिप है, खासकर जो लोग KVS या NVS या फिर EMRS का इंटरव्यू के लिए आगे प्रिपेयर करेंगे। अपने डेमोलेशंस, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ दोनों के लिए अच्छे से तैयार करके ले जाएं। इंटरव्यू पैनल को दिखना चाहिए कि आप दोनों सब्जेक्ट्स में कमांड रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका डाउट कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ आई तो क्रेजी स्टडी जोन को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई और डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग, स्टे क्रेजी फॉर योर गोल्स। थैंक यू।